बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। विधाता द्वारा रचित जितनी भी यह द्वंद्वमयी सृष्टि है, इसमें प्रत्येक वस्तु के भंडार भरे पड़े हैं। यह तो जीव की अपनी रुचि है कि चाहे वह किसी भी वस्तु को अपनाए, जहाँ पर इसमें माया की झिलमिलाहट दृष्टि गोचर होती है, वहाँ पर भक्ति का अमृत फल भी इसी संसार रूपी बाजार में उपलब्ध होता है। इसीलिए विचारवान तथा ज्ञानवान सज्जन माया के भ्रम में न पड़कर भक्ति की ही इच्छा करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उस मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होने पर किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। जैसा कि इस कहानी से स्पष्ट है, किसी देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसे सब सुख ऐश्वर्य उपलब्ध थे, परंतु विधाता के खेल निराले होते हैं कि उसकी गोद सूनी थी। वह संतान का मुख देखने के लिए बहुत ही लालायित रहता था। इसलिए उसने मन में यह धारणा रखी थी कि जिस दिन मेरे घर में संतान होगी, तब मैं उस खुशी में अपने समस्त प्रजा को पुरस्कार दूंगा। समय अनुसार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। अंततः विधाता ने उसकी यह पुकार सुन ली, अर्थात राजा के घर में पुत्र ने जन्म लिया। अपने प्रण के अनुसार राजा ने अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए यह योजना बनाई। एक मैदान में बड़ा भारी बाजार लगवाया और उसमें हर प्रकार की विलासिता के सामानों की अनेकों दुकानें सजवा दी। खाने पीने की भांति भांति के पकवान, सुख भोग के विविध साधन, सब प्रकार की घटियां बढ़ियां वस्त्र, धन संपत्ति के अंबार, हीरे जवाहरात और अन्य सब प्रकार की वस्तुएं इस बाजार में करीने से लगवा दी गई। साधारण से साधारण और ऊंचे से ऊंचे दर्जे की ऐसी कोई वस्तु न रही जो कि इस बाजार में दृष्टिगोचर न होती हो। तदुपरांत सारे नगर में यह घोषित कर दिया गया कि इस बाजार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को केवल आज के लिए यह छूट दी जाती है कि वह जिस वस्तु को छू लेगा वही उसे बिना मूल्य के प्राप्त हो जाएगी। राजा का ऐसा अनोखा विचार सुनकर दर्शकों के समूह उस बाजार में आने लगे और उन अनेक पदार्थों में से अपनी रुचि की चीजें खोजने लगे, क्योंकि एक ही दिन एक ही बार एक वस्तु को छूने की छूट दी गई थी। इसलिए उसकी प्रजा ने शीघ्रता से अपनी रुचि की वस्तु को छूना शुरू कर दिया। मूल्य देने का तो वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं था, वहाँ तो केवल छूने की ही देरी थी कि वस्तु अपनी हो जाती। लोगों ने इस सुनहरी अवसर का अपनी इच्छानुसार लाभ उठाना शुरू किया। भाव यह कि जैसी जैसी जिसकी इच्छा थी वह वही वस्तु ले जाने लगा। किसी प्रकार की रोकथाम तो थी ही नहीं। राजा साहब भी उसी बाजार में एक ऊंचे स्थान पर बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान होकर यह सब कौतुक अपनी आंखों से देख रहे थे। जब इसी प्रकार लोग भांति भांति के सामान उठाते जा रहे थे, तभी एक मनुष्य जो कि बुद्धिमान और विचारवानों की संगत में बैठने वाला था तथा सत्संगी था, वहां आया। बाजार की चहल पहल और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। लोगों से पूछा, यह क्या मामला है? अनेकों बढ़िया दुकानें सजी हुई हैं और अनेकों सामान ले जाने वाले ग्राहक हैं, परंतु मूल्य लेने वाला कोई दुकानदार नहीं। उसके ऐसा पूछने पर लोगों ने राजा की घोषणा का वृतांत कह सुनाया और उससे भी कहा कि वह भी अपनी इच्छानुसार एक वस्तु को छू ले, परंतु यह नया व्यक्ति भावुक न था, प्रयुक्त गंभीर स्वभाव का था। वह बाजार में घूम फिर कर सब कौतुक देखता रहा तथा प्रत्येक वस्तु का परीक्षण कर उस पर सोचता और विचार करता रहा। इस प्रकार काफी देर तक प्रत्येक वस्तु के परिणाम को सोचकर कि इन वस्तुओं को लेने से क्या लाभ होगा। मिलनी तो केवल एक बार हाथ लगाने से एक ही वस्तु है और वह वस्तु कब तक मेरे काम आएगी। मैं ऐसा कार्य क्यों न करूं जिससे मुझे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अतएव इन वस्तुओं के मालिक राजा को ही क्यों न छू लूं,
जिनके छू लेने से सब पदार्थ स्वयं मेरे अधिकृत हो जाएंगे। अपने मन में यह विचार दृढ़ करके वह उसी दिशा की ओर बढ़ चला जिधर की स्वयं राजा एक ऊंचे स्थान पर रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। सारे जनसमूह को चीरता हुआ वह विचारवान मनुष्य राज सिंहासन के समीप पहुंचने ही वाला था कि उन सब राज कर्मचारियों ने आगे बढ़ने से रोकना चाहा। इस पर उस बुद्धिमान मनुष्य ने कहा कि आज के दिन तो तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि आज के लिए राजा साहब ने स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए तुम मुझे राजा साहब के पास जाने दो। राजा साहब जो निकट बैठे हुए यह सब वार्ता सुन रहे थे, उन्होंने इस मनुष्य को अपने पास आने की आज्ञा दी। तब वह मनुष्य राजा के निकट जा पहुंचा और बड़े आदर से प्रणाम करके राजा के चरण पकड़ लिए। तब राजा ने उससे पूछा, कहो भाई क्या चाहते हो? वह बोला, श्रीमान बस अब क्या और चाहिए? जिस वस्तु की इच्छा थी सो मिल गई, अब और किसी चीज की इच्छा नहीं। राजा उसकी यह बात सुनकर चकित हुए और पूछने लगे, क्या बात है, हमारी समझ में नहीं आई। तब उस व्यक्ति ने हाथ बांधकर विनय की, महाराज आपने यह घोषणा की थी कि आज के दिन इस बाजार में किसी भी चीज को जो कोई छू ले वह बिना मूल्य के उसी की हो जाएगी। यह सुनकर मैं पर्याप्त समय तक विचारता रहा। मैंने सोचा कि जिस किसी चीज को भी हाथ लगा दूं वह अपनी हो जाएगी। तब मैंने प्रत्येक वस्तु की वास्तविकता पर विचार किया तो ज्ञात हुआ कि यह सब सामान अल्पज्ञ क्षणभंगुर हैं। जबकि किसी वस्तु को स्पर्श कर अपना बना सकते हैं, तब मैं क्यों ना इन सामानों के मालिक अर्थात राजा साहब को ही छू लूं, और जब वह मेरे हो जाएंगे तो फिर मैं अपने आप ही इन सामानों को प्राप्त कर लूँगा। इसलिए खूब सोच विचार कर मैंने अपना निर्णय स्थिर किया एवं आपके चरण में उपस्थित होकर आपके चरण को स्पर्श कर लिया है। अब तो आप मेरे हो गए हैं। उसकी ऐसी रोचक व रसीली बात को सुनकर स्वयं राजा तथा अमीर वजीरों ने उसकी विलक्षण बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके पश्चात राजा साहब ने उसे अपने राजप्रसाद में ही रख लिया। वह व्यक्ति भी पूर्णतया सच्चाई से व्यवहार करता रहा। यद्यपि अपनी अनूठी प्रतिभा द्वारा उसने सम्राट के हृदय में पूर्व ही स्थान बना लिया था। अब प्रत्येक राजकीय कार्यों में अत्यंत निपुण देखकर राजा साहब उस पर हार्दिक प्रसन्न रहते थे। यहाँ तक कि राजकाज के प्रत्येक कार्य में उससे परामर्श लेते। इस प्रकार वह विचारवान व्यक्ति देश सम्राट के विश्वास व प्रसन्नता का पात्र बन गया। समय बीतते देर नहीं लगती, धीरे धीरे राजा साहब को वृद्धावस्था ने आ घेरा। वृद्ध होने के नाते अब वे असमर्थ थे ही, साथ ही भगवत प्राण होने के कारण उन्हें अब उपरामता भी हो गई थी। इसलिए हर प्रकार से शासकीय विधान में सुयोग्य व पारंगत जान राजा साहब ने राजपाट का कार्य इस व्यक्ति को सौंप दिया और अपने औरस सगे पुत्र को, जो कि अभी छोटा था, इसके संरक्षण में छोड़ स्वयं भजन अभ्यास के लिए वन में चले गए। तात्पर्य है कि इस संसार को सत्पुरुषों ने एक बाजार से तुलना दी है। सब लोग इस संसार में से सौदा खरीद रहे हैं। कोई स्त्री पुत्र के मोह का सामान खरीद रहा है तो कोई इज्जत मान बड़ाई का और कोई धन दौलत ही अर्जित करने का व्यापार कर रहा है। भाव यह है कि सभी प्राणी अपने अपने विचार अनुसार इस बाजार में से सौदा कर रहे हैं, परंतु जो जगी हुई आत्माएं होती हैं, जिनके पूर्व संचित संस्कार उत्तम व श्रेष्ठ होते हैं, वह इस संसार रूपी बाजार में सत वस्तु का ही व्यापार कर वास्तविक सौदा खरीदते हैं। जैसे महापुरुषों की बाणियों से स्पष्ट होता ही है, तत्व वस्तु संसार में गुरु की भक्ति जान, तत्व वस्तु संसार में गुरु की भक्ति जान। कबीरा गुरु की भक्ति यह रहे निज दिन गुरु का ध्यान। कबीरा गुरु की भक्ति यह रहे निज दिन गुरु का ध्यान। सत्पुरुषों ने तो संत सद्गुरु की भक्ति को ही सबसे मूल्यवान और दुर्लभ वस्तु बताया है। इसलिए सज्जन पुरुष अपने मन को व अपने विचारों को इधर उधर न भटकाकर केवल एक सद्गुरु का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर भटकने से व दिल लगाने से
लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती, जैसे इस दोहे से प्रतीत होता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। माली एक वृक्ष की ही जड़ में पानी देता है और वो पानी वृक्ष के पत्ते पत्ते तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो भाग्यशाली जन सब ओर से मन हटाकर एक ही इष्ट देव मालिक के चरणों का सहारा लेते हैं, वह उनकी पावन सेवा करके सच्ची प्रसन्नता के अधिकारी बन जाते हैं। वह प्राणी काल माया के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं। गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने कई प्रकार के योग बताए हैं जिन्हें सुनकर मेरी बुद्धि चकरा गई है। अब बताइए मैं कौन सा योग अपनाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे सरल मार्ग इस प्रकार बताते हैं, ए अर्जुन, सब कर्म धर्म छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। तब मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तुझे संसार रूपी भवसागर से पार कर दूंगा। इसी प्रकार जिस सेवक ने सांसारिक विचारों को दिल से दूर करके केवल पूर्ण तत्ववेत्ता सद्गुरु की शरण लेकर अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, तो फिर सत्पुरुष भी ऐसे भक्तनिष्ठ सेवक को भी भक्ति की दौलत से माला माल कर देते हैं तथा उसको इस भव सिंधु से पार कराने की बीड़ा स्वयं पर ले लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।